Sir, the mic is mute. Yes. Sir, your mic is mute. Sir. So first of all, we will talk about the meaning of investment fluctuation reserve. So meaning of investment fluctuation reserve is देखिए, the firm is making the investment in the market. तो फर्म जब इन्वेस्टमेंट करती है मार्केट में, तो वो इन्वेस्टमेंट बेटा दो तरीके से करते हैं वो लोग। एक इन्वेस्टमेंट होते हैं रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट और एक होते हैं रिस्की इन्वेस्टमेंट। Suppose if you are doing the FDs in the bank, so it is mostly you can say risk free because ultimately the bank will return this money to you. But the you can say returns are also fixed or you can say nominal. Returns कम होते हैं, fixed return होते हैं इस तरीके की इन्वेस्टमेंट पे और less returns मिलते हैं आपको in comparison to the other options. और कुछ रिस्की इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं लाइक यू आर इन्वेस्टिंग द मनी इन शेयर मार्केट और यू कैन से इन शेयर्स और डिबेंचर्स यू आर इन्वेस्टिंग द मनी। अब ये जो शेयर्स वाला जो होते हैं इनकी जो वैल्यूज है बेटा वो फ्लक्चुएटिंग होती रहती है। द वैल्यूज ऑफ शेयर मे बी इंक्रीज और मे बी डिक्रीज। तो अगर इस तरीके की इन्वेस्टमेंट है तब तो हमें कोई भी रिजर्व इनके लिए मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन रिस्की वेंचर में अगर आप इन्वेस्ट करके रखते हैं तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ रिजर्व इन केस इफ देयर इज एनी लॉस। इन केस ऑफ लॉस देन हाउ यू विल मीट अप दिस लॉस। अगर फ्यूचर में मान लीजिए मैंने 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और मार्केट में उसकी वैल्यू हो गई 1,80,000 तो 20,000 का मुझे नुकसान हो गया। तो 20,000 रुपए के नुकसान को मैं कैसे पूरा करूंगा? तो उसके लिए आई कैन मेक द रिजर्व। So basically investment fluctuation reserve is the protective tool for compensating the losses derived through the investment in the business. तो business में अगर किसी भी investment के थ्रू लॉस हो जाता है, if IFR are the protective tool, protective reserves for the compensation of the losses due to investment। अगर इन्वेस्टमेंट की वजह से अगर आपको कोई लॉस हो जाता है तो उसके लॉस को कंपनसेट करने के लिए जो हम प्रोडक्शन लेके चलते हैं अपने साथ, बिजनेस प्रोडक्शन लेके चलता है, उस प्रोडक्शन को एक प्रॉफिट के थ्रू जनरेट किया जाता है और वो प्रॉफिट का हिस्सा वो रिजर्व इज कॉल्ड एज आईएफआर। ठीक है, नीचे में डायग्राम वापस से बना देता हूं। वही इन्वेस्टमेंट मे बी रिस्क फ्री may be risky. For risky investment, suppose you are investing in share market, value of investment fluctuating. Here the value of investment fixed रहती है risk free में and get limited returns. So for risky ventures we are protecting our business, we are maintaining some reserves. Okay, this is the all about the meaning of investment fluctuation reserve. तो किसी को मीनिंग में प्रॉब्लम हो तो कुछ पहले पूछ लीजिए आप लोग। Sir, please repeat. Although I have recorded the same thing, अगर particular कोई क्वेश्चन है आप तो पूछिए इसमें। What you have not understood? Sir, risk free and risking investments.
risk free means like if you have made the investment in banks, in FDs, इस तरीके की इन्वेस्टमेंट है तो ये रिस्क फ्री है, क्योंकि आपने बैंक में पैसा जमा किया है तो बैंक तो रिटर्न करेगा ही करेगा, और उसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी सेम ही रहता है, उसमें भी कोई चेंज नहीं होता, आपकी रिटर्न भी उसमें ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, रिटर्न भी चेंज नहीं हो रही है, तो उस तरीके के प्रॉफिट्स को आप बोल सकते हैं दैट इज रिस्क फ्री, क्योंकि वहां पे आपके पैसा डूबने का रिस्क नहीं है। लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जो रिस्क फ्री नहीं है, जहां पे आपका पैसा डूब भी सकता है, तो उस तरीके के इन्वेस्टमेंट को हम लोग बोलेंगे रिस्की इन्वेस्टमेंट। लाइक आपने पैसे शेयर्स खरीद लिए, द वैल्यू ऑफ शेयर्स में डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, मार्केट में वैल्यू चेंज होती रहती है ना, तो उस तरीके के हम उसको बोल रहे हैं, दैट इज फाइन स्तुति। Okay, sir. Although I have recorded, ये meaning- I'll send the recording of this session in the group. सर ये मीनिंग के नीचे क्या लिख रहा है? मीनिंग के नीचे डेफिनेशन लिखा है मैंने, IFR are the protective reserve for the compensation of the losses due to the अच्छा। investment. Investment may be of risk-free investment or risky investment. Risk-free investments जिनकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा उनके लिए रिजर्व नहीं चाहिए, लेकिन रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ रिजर्व। कृष्णा रोएला, ये क्या बदतमीजी है बेटा इसमें ग्रुप में? माइक बंद करने की कह रहा था, उसमें थोड़ी सी गाली भी लिखी थी और फिर वो मेरे को दक्ष मतलब वो करना रह गया, एरोबियम पे गलती से सेंड हो गया, ये सॉरी ये डिलीट करो इसको। भैया ये डिलीट नहीं होता है, एक बार चला गया तो चला गया। सही है, इसके घर वालों को देखने दिखाने के लिए भी सही है। अरे भैया सॉरी, ये वो गलती से हो गया, ये मैं करा नहीं था। जो होश अरे नहीं भैया है सॉरी, नहीं ये सच्ची में वो गलती पढ़ाई से करने सेंड के हुआ लिए हो। आए तुम लोग यहाँ पे, क्या करने के लिए आ रहे हो? नहीं पढ़ना है, घर में बैठो हमने 1 घंटे की क्लास में ये सब बातें चल रही है तुम्हारी। इडियट। करता हूँ बेटा, भी रुक जा, 7 बजे के बाद बात करता हूँ। हाँ भाई, अब इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। Accounting treatment of IFR. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखिए, आपको IFR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसकी रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी? इसकी रिक्वायरमेंट उस समय होगी when market value of your investment is low। जो आपकी IFR की वैल्यू है वो ऑलवेज कंपेयर होगी बेटा मार्केट वैल्यू से। हमने क्या कहा, IFR क्यों बनाया है हमने? अगर हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज कम हो जाती है इन नियर फ्यूचर, तो उस केस में हम अपने IFR के थ्रू उस लॉस को कंपनसेट कर सकते हैं। तो पहले तो मुझे मार्केट वैल्यू देखनी पड़ेगी ना कि डू वी हैव एनी लॉस और नॉट, हमें लॉस है या नहीं है, तो वी हैव टू चेक फ्रॉम द मार्केट वैल्यू। फाइन, वी विल चेक मार्केट वैल्यू ऑफ investment with book value। book value मतलब at the value we have invested, the value which we have invested। उसको बोलेंगे हम लोग बुक वैल्यू। और मार्केट वैल्यू जो करंट वैल्यू है मार्केट में, करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे क्या क्या केस बन सकते हैं?
यहाँ पे केस बन सकते हैं कि करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर एंड मार्केट वैल्यू, मतलब मोर, मार्केट वैल्यू इज मोर देन इन्वेस्टमेंट वैल्यू। जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उसके हिसाब से मेरी मार्केट वैल्यू ज्यादा है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम कंडीशन है ये, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मुझे कोई भी लॉस हो ही नहीं रहा और मुझे कोई लॉस नहीं हो रहा, तो उस केस में मेरे पास जो रिजर्व बना हुआ रखा हुआ है, जो रिजर्व मेरे पास है उस रिजर्व का कोई यूज नहीं है, तो वो रिजर्व किसको दे देंगे हम, वो रिजर्व हम ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को बांट देंगे। तो उसकी एंट्री करेंगे आप लोग, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, मान लीजिए दो पार्टनर है तो A कैपिटल अकाउंट एंड टू B कैपिटल अकाउंट और इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर market value of the investment is more and investment value is less, मान लीजिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया था 1 लाख रुपए का और अभी मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1,20,000, तब तो उल्टा मुझे फायदा ही हो रहा है, तो मेरा कोई यूज नहीं है, IFR विल नॉट यूज, IFR नो यूज, अब IFR का कोई यूज नहीं है। IFR कब यूज होता है, व्हेन देयर इज अ लॉस, there is no loss, there is no use of IFR, if there is no use then it should be distributed among the old partners in their old ratio। यहाँ तो कोई डाउट हो तो पूछिए। सर इनकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग है ना? उनकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएटिंग है। ओके सर। जब भी आपको IFR दे रखा होगा क्वेश्चन में, तो मार्केट वैल्यू और करंट वैल्यू दोनों क्वेश्चन में गिवन होंगी आपको, so don't worry about that कि it is fluctuating, risky, non risky, that was a theory portion, वो तो मैंने आपको एक आपकी नॉलेज के लिए बताया है, बाकी rest of the things are remaining same। Getting in the question you will be having the investment value, you will be having the market value and you also will be having the IFR, so don't worry about that। यहाँ तक कोई दिक्कत तो पूछिए। Is there any doubt? सर ये एंट्री कब होगी? ये एंट्री कब होगी, कब क्या केस समझा रहा हूँ, एंट्री कब होगी? ये मैं क्या केस समझा रहा हूँ, जब मतलब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट से बड़ी है तब। यहाँ पे एग्जांपल ये ना 1 लाख इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड उसकी मार्केट वैल्यू 120 हो गई है, मतलब हम तो प्रॉफिट में हैं, तो देयर इज नो लॉस, तो नो लॉस, तो देयर इज नो यूज ऑफ IFR, नो यूज ऑफ IFR to distribute among the partners। Fine? Yes sir। Next case, when market value is less and investment values are more। Second case, market value कम है और investment value ज्यादा है, अगर market value कम होगी तो क्या होगा, फिर लॉस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, there is a loss। अब लॉस के केस में we will use the amount of IFR, फिर हम यूज करेंगे IFR। Is it clear? इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं मिटाऊंगा। अब क्या करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। सर आप अपने कैमरे से भेज दीजिए, इधर ब्लर सा हो रहा है, इसमें ब्लर हो रहा है। डन? सर स्क्रीन में यार आप अपने कैमरे से भेज दीजिए। ब्लर आ रहा है अभी भी? हाँ सर थोड़ा थोड़ा ब्लर सा हो रहा है। हाँ ठीक दिख रहा है। देखिए हम बात कर रहे हैं when market value is less and investment value is more। अब इस केस के बारे में बात करेंगे, केस नंबर 2, when market value of investment is less and investment value is more। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट मेरा 1 लाख रुपए का था और मार्केट वैल्यू हो गई है उसकी 80,
तो देयर इज अ लॉस ऑफ 20,000 और जब लॉस होगा तो वी विल यूज द अमाउंट ऑफ आईएफआर। ठीक है, अब ये लॉस भी बेटा अगर हम इस लॉस को आईएफआर से कंपेयर करें, मैंने रिजर्व जो बनाया होगा वो भी तो एक वैल्यू होगी ना। मान लीजिए रिजर्व मैंने बनाया हुआ है 15,000 रुपए, रिजर्व आई हैव क्रिएटेड ऑफ 15,000। अब अगेन नेक्स्ट स्टेप फॉर दिस इन दिस केस अगेन वी विल बी हैविंग द थ्री केसेस। क्या कि जो लॉस हो रहा है हमें वो लॉस मेरे आईएफआर से बड़ा है या फिर वो लॉस मेरे आईएफआर के बराबर है या मेरा वो लॉस आईएफआर से कम है। अगेन थ्री केसेस, लॉस आईएफआर से ज्यादा है, लॉस और आईएफआर बराबर है और लॉस अगर मेरा आईएफआर से कम है। तीन केस बनेंगे। इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। आईएफआर मेरे पास 15 है और मान लीजिए लॉस हो रहा है मेरा 20, तो इस केस में किस केस में आएगा ये आएगा फर्स्ट केस में। लॉस ऑफ 20 इज मोर एंड आईएफआर बनाया हुआ है केवल 15, तो केस नंबर 1 में फिट बैठेगा ना। क्या करेंगे इस केस में? इस केस में बेटा जितना हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, फ्लक्चुएशन रिजर्व है, उतना तो हम पहले वो यूज करेंगे। तो एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना यूज करेंगे हम इसमें? आईएफआर 15 है तो 15 यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। बाकी का जो 5,000 का जो एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है, जो डेफिशिएंसी बढ़ रही है, वो डेफिशिएंसी आपको मालूम है किसके नाम से आती है? रिवैल्यूएशन के नाम से। That we will write with the name of revaluation account 5,000 and 2 किसको कंपनसेट कर रहे हैं हम? इन्वेस्टमेंट को। तो नीचे लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट। The value of loss of investment being compensated through IFR and revaluation. The first entry when loss is more and IFR is less. Fine. Second case when IFR is equals to loss, तो बस रिवैल्यूएशन नहीं आएगा, बाकी एंट्री ही रहेगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट to investment account, investment fluctuation reserve account debit to investment account. In दोनों cases में if you have any problem तो please ask. Third case when loss is less and IFR is more. तो we can take the example like लॉस मान लेते हैं 10 और आईएफआर मान लेते हैं चलिए 15, तो 5,000 रुपए उल्टे आईएफआर के बच गए। ठीक है, तो जो अमाउंट आईएफआर का बच जाएगा उस पर किसका हक है? पार्टनर्स का। तो दैट वी विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एंट्री क्या होगी इस केस में? इस केस में एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। जितना लॉस हुआ है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना और जो बचेगा अमाउंट वो पार्टनर्स में डाल देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन द ओल्ड रेशियो। दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सपोज अगर इसका वैल्यू लेते हैं तो आईएफआर हो गया 15,000, IFR is 15,000 and इन्वेस्टमेंट में कितना आएगा? 10,000 and 5,000 बचा और मान लेते हैं रेशियो इज इक्वल ओल्ड रेशियो, तो अमाउंट 2,500 and 2,500 will transfer in their capital account. If you have any doubts, so please ask.
टॉपिक इज क्लियर? टॉपिक क्लियर है बेटा आप लोगों को? Yes, sir. Now you can solve question number 15 and 14. Both question you can solve. Once all will try. सभी लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है? नहीं आएगा तो कल मैं बताऊंगा आप लोगों को। सर बाकी इसका स्क्रीन वो इसका फोटो खींच के प्लीज सेंड कर दो सर, ये ब्लर आ रहा है। मैं सेंड कर रहा हूँ।